दोस्तों, अगर आपने भी ग्रो बैग या गमले में मिर्ची का प्लांट लगा के रखा है और उसमें इस तरह से मिर्ची नहीं आ रही है, भर भर के फूल जो है वो झड़ जा रहे हैं। बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है कि पत्तियां तो बहुत ज़्यादा देती है, पत्तियां बहुत ज़्यादा हरी भरी होती है, फूल झड़ जाते हैं, वो मिर्ची में नहीं कन्वर्ट होते हैं, मिर्ची नहीं आती है, सारे फूल झड़ जाते हैं। तो क्या कारण हो जाता है बारिश के दिनों में कि ये सारे फूल झड़ जाते हैं? फूल तो आते हैं लेकिन फूल फल में नहीं कन्वर्ट होते हैं। ये जो मिर्ची का प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये मिर्ची काली वाली मिर्ची है और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा मिर्ची लगी है। एक ही प्लांट में पूरा मिर्ची से भर गया है, केवल पत्तियां कम दिखाई दे रही है, मिर्ची हर जगह दिखाई दे रही है। तो अभी बारिश के दिनों में इसकी कैसे देखभाल करें और कौन सा इसमें खाद दे ताकि ये जो प्लांट है फूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो, फूल झरे ना। साथ में इसमें जो बीमारियां लग जाती है, अक्सर बारिश के दिनों में इसकी पत्तियों में बीमारियां लग जाती है, मिट्टी में फंगस लग जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मिर्ची के प्लांट में के फूल झरा देते हैं। तो ये सभी कारण आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। साथ में दोस्तों, इसमें अभी बारिश के दिनों में मानसून के मौसम में कौन सा फर्टिलाइजर दे ताकि ये जो फूल है वो फल में बदल जाए और आपका मिर्ची का प्लांट पूरा मिर्ची से भर जाए। कोई भी मिर्ची का प्लांट हो दोस्तों, वो मिर्ची ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिर्ची लगे। देखिए मैंने कई सारे मिर्ची लगाए हैं, जैसे कि ये हरी वाली मिर्ची, हरी वाली मिर्ची में भी पूरा मिर्ची से भरा हुआ है, कोई भी फूल झड़ता नहीं है और साथ में ये नीचे तक इसमें मिर्ची लगी हुई है। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, ये जो मिर्ची का प्लांट होता है 12 मासी होता है, यानी आप अगर एक बार मिर्ची का प्लांट लगा लेते हैं तो फिर आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिर्ची तो वैसे हम हर सीज़न में लगाते हैं, जैसे कि विंटर में भी लगाते हैं, मार्च अप्रैल में भी लगाते हैं, ताकि हमें सालों भर मिर्ची के प्लांट से मिर्ची हार्वेस्ट करने को मिले। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे जो मिर्ची का प्लांट है दोस्तों, कई तरह की मिर्ची मैंने लगाई है। लंबी लंबी मिर्ची लगाई है, छोटी वाली मिर्ची लगाई है और काली वाली मिर्ची भी लगाई है, जो कि हर तरह से मुझे ये हार्वेस्ट करने को देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करती हूँ। तो इसके लिए सही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो सही देखभाल इसकी कैसे करें, उसके लिए 3 काम हमें बहुत ज़रूरी करना होता है, जैसे कि इसकी खाद, इसको कैसा खाद देना है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसके जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं उसको कैसे बचाएं। तो ये 3 कारण बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये तीनों कारण पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा मिर्ची के प्लांट से फूल नहीं झरेगा, वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं कि जब भी आप मिर्ची का प्लांट को ग्रो कर रहे हैं गमले में या फिर ग्रो बैग में, तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीज से ही लगाती हूँ, कभी भी पौध खरीद के नहीं लाती हूँ, अब हमेशा बीज से ही लगाती हूँ। तो जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं उसी से मैं पौधे तैयार करती हूँ। और जब ये पौधे 10-12 पत्तियों वाले हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसे ग्रो बैग या गमले में रिपोर्ट करते हैं। तो उससे मैं ग्रो बैग या गमले में कैसी मिट्टी होनी चाहिए सब्जियों की लगी है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट करने को मिले और ये मिर्ची की जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल दे। तो उसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी ग्रो बैग में भरने के लिए, उसके लिए जो मिट्टी होती है दोस्तों वो फर्टिलाइज़र युक्त होती है, जैसे कि आधी मिट्टी और आधे फर्टिलाइज़र, आधे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और आधी मिट्टी, उसमें थोड़ी सी कोकोपीट और नीम खली मिला के इस तरह से मिट्टी बनाई जाती है, ताकि हमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हमें जब भी खाद देना हो तो कम से कम पौधे लगाने के 1-2 महीने बाद ही इसमें खाद देने पड़े, जब ये फूल बनाना शुरू कर दे। तो इस तरह से अगर मिट्टी बनाते हैं तो आपके पौधे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग देंगे, क्योंकि इसमें बार बार खाद नहीं देना पड़ता है और जो खाद हम मिट्टी में मिला के बनाते हैं उसी से इसको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों मिट्टी हम बना के गमले या ग्रो बैग में आप भर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लगेगा। जब भी मिर्ची का प्लांट लगाए दोस्तों, अगर गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंच के गमले का चुनाव करें, क्योंकि अगर छोटे गमले में लगाते हैं तो पौधे तो हरे भरे रहेंगे, फ्लावरिंग भी होगी, लेकिन इसमें जो फ्रूट है वो झड़ जाएंगे, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिलेगी कम मिट्टी से। तो इसलिए 12 इंच का गमला सही रहता है मिर्ची के प्लांट्स के लिए। अगर उससे बड़े गमले हैं तो आप जैसे कि 15x15 के हैं या फिर 18x18 के हैं तो उसमें 2 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर 12x12 के गमले लगा रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 1 प्लांट ही लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी तरह के जो मिर्ची के प्लांट बहुत ज़्यादा लगाए हैं, तो सभी ये 12 इंच के गमले में ही लगाए हैं और इसकी फ्रूटिंग भी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा है। और ये जो ग्रो बैग होता है दोस्तों बहुत अच्छा होता है सब्जियों के प्लांट्स के लिए। इस तरह के जो ग्रो बैग होते हैं इसमें सभी सब्जियाँ लग जाती है, जैसे कि बैगन, मिर्ची, टमाटर, इस तरह के प्लांट लग जाते हैं 12 इंच के गमले में।
अक्सर दोस्तों बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गमले में खरपतवार उगाते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है उससे पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि सभी पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो हर गमले में ये खरपतवार उगाते हैं, जो कि जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने प्लांट्स में तो ये खरपतवार ले लेते हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए दोस्तों समय समय पर इस खरपतवार को हटाना भी ज़रूर है। तो जैसे ही मिट्टी गीली होती है उसे आप हाथों की सहायता से भी हटा सकते हैं या फिर गुड़ाई करके इससे हटा सकते हैं। तो सप्ताह में एक बार इसकी गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का ज़्यादा पानी अगर गमले में गिरता है तो मिट्टी हार्ड होने लगती है और जिससे कि मिट्टी में फंगस लगने का चांस रहता है। तो आप सप्ताह में एक दिन इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें, ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो और जितने भी मिट्टी में फंगस लगते हैं, जैसे कि बारिश ज़्यादा होने से चींटियाँ ज़्यादा लगने लगती है, मिट्टी ज़्यादा गीली रहने से नीचे रूट खराब होने लगते हैं, ये सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके रूट को हवा मिलती रहे। तो इस तरह से दोस्तों आप सप्ताह में एक दिन ज़रूर गुड़ाई करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची लेने के लिए बारिश के दिनों में क्या फर्टिलाइज़र देना है, तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ ये फर्टिलाइज़र जो शेयर कर रही हूँ, जो कि बारिश के मौसम में अगर डालते हैं तो जितने भी इसमें कारण होते हैं, जैसे कि पत्तियाँ इसकी मरोड़ना, फूल गिरना और मिट्टी ख़राब होना, ये सभी ख़त्म हो जाते हैं और जो इसके जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 5 तरह के मैं फर्टिलाइज़र यहाँ पर ली हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये 5 तरह का फर्टिलाइज़र है। इसमें ये सारे न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है। ये देखिए, ये गोबर की खाद है, ये सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद है। इसके बदले आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद अगर डालते हैं तो इससे बेहतर कोई नहीं होता है कोई भी फर्टिलाइज़र। तो ये देखिए, गोबर की खाद मैंने आधा केजी के आसपास लिया है। यहाँ पर मैंने ली है सरसों की खली, ये देखिए ये राख है लकड़ी की राख, और ये है नीम खली, और यहाँ पर मैंने लिया है एलोवेरा की 5 पत्तियाँ। तो इस तरह से ये 5 फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है हमारे मिर्ची के प्लांट्स को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देते हैं, ताकि इसको डिकम्पोस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे और आसानी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। ये 5 चीज़ें मैंने ले लिया है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी मिर्ची के प्लांट में कमी होती है ये 5 चीज़ें इसको पूरा करते हैं। तो ये जो नीम खली और राख है, ये जितने भी मिट्टी में फंगस है वो ख़त्म करते हैं, और गोबर के खाद में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधों में जितने भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम होती है वो दिलाता है। और जो सरसों की खली है वो पौधों को गर्माहट देता है। और एलोवेरा की पत्तियाँ एक एंटीसेप्टिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें लेके पानी में डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 लीटर की बाल्टी ली है और कम से कम इसमें 8 लीटर पानी डाला है, और सभी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी है इस तरह से। तो इस तरह से सभी डालने के बाद दोस्तों देखिए, एलोवेरा की पत्तियों को भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें फिर से मैं गुड़ डाल रही हूँ, और ये 50 ग्राम गुड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लेता है। ये गुड़ डालने से जितने भी फर्टिलाइज़र है जो पानी में मैंने डिप किया है वो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होता है। इससे चींटियाँ भी नहीं लगती है और 2-4 दिन में ही इसे बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट कर देता है। तो देखिए मैंने यहाँ सभी चीज़ें को डाल दिया है, और डालने के बाद इसको कम से कम 5 दिन तक रखना है दोस्तों। 5 दिन के बाद ही ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा और ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो उसको डालने के पहले दोस्तों, जब ये प्लांट फर्टिलाइज़र बन जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है, अच्छी तरह से घुल जाता है, तब इस प्लांट्स को डालेंगे। और कितने में कितना पानी डाल के डालना है दोस्तों वो मैं दिखाऊंगी। उससे पहले मैं जितने भी ये देखिए मिर्ची मेरे हैं, सबसे पहले तो मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारी मिर्चियाँ तैयार हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की जो मिर्ची है, इस तरह से अगर काले वाले रेड कलर के हो जाते हैं तो ये बीज तैयार हो जाते हैं। तो ये पौधे भी मैंने बीज से इसी तरह तैयार किए हैं। आप अगर पौधे लगाएं तो इस तरह से बीज बना सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के बीज तैयार हो जाते हैं। ये रेड कलर के जो बीज है ये पक गए हैं, और इसको और थोड़ा सा सुखाकर, मतलब तोड़ के धूप में सुखा ले तो ये बीज बन जाते हैं, और आप उसको लगा सकते हैं कभी भी, तो ये पौधे तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले ये मिर्ची भी तैयार हो गई है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये सारी मिर्ची तैयार हो गए हैं, और इसको तोड़ने के बाद ही मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो देखिए ये बहुत बड़े बड़े मिर्ची नहीं है, बहुत साइज इसका बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत तीखी मिर्ची है, इसमें बहुत तीतापन होता है। तो सारी मिर्ची को तोड़ लेती हूँ। देखिए यहाँ पर तोड़ने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि मिर्ची की साइज़ भी देख रहे हैं और क्वांटिटी भी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची लगी हुई है। तो चलिए इसको सबसे पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं।
कोई भी सब्जी की हार्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, इसलिए हमें खुशी भी ज़्यादा होती है क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से हमने इसे लगाया है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के ढेर सारे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा मिर्ची लगी है। हर तरह की मिर्चियाँ मैंने हार्वेस्ट कर ली है, हरी वाली और काली वाली दोनों मिर्चियाँ मैंने बहुत ज़्यादा ही, कम से कम 250 ग्राम के आसपास मैंने मिर्ची एक प्लांट से ली है। तो अब चलिए दोस्तों फर्टिलाइज़र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 दिन के बाद का मैं दिखा रही हूँ। ये 5 दिन बाद डिकम्पोस्ट हो गया, पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया और देखिए कलर भी इसका पूरी तरह से बदल गया है। तो ये जो पांचों चीज़ मैं इसमें डाली थी उसके बाद मैंने गुड़ डाला था, वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट कर दिया है और ये हमारे प्लांट में डालने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 5 लीटर का बकेट लिया है, एक 5 लीटर की बाल्टी ली है और ये 8 लीटर इसमें बन के तैयार है। तो बहुत गाढ़ा लिक्विड घोल तैयार हो गया दोस्तों। तो इसको आप चाहें तो छान के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये घुल गया है तो मैं तो छान के नहीं डालूंगी। इस तरह से ही देखिए ये 5 लीटर मैंने बना लिया है। इसमें 4 लीटर पानी डाला था और 1 लीटर ये मैंने ये लिक्विड डाल के बना लिया है। तो 4 लीटर पानी और 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र बना के मिर्ची के प्लांट में अगर डालते हैं तो आपके मिर्ची के प्लांट में जितने भी फूल हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे और वो जो फूल है वो झरेंगी भी नहीं। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लांट्स में मैंने मिर्ची तोड़ ली है, फिर भी बहुत सारी मिर्चियाँ इसमें लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं। तो ये जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र अगर बारिश के दिन में देते हैं दोस्तों तो आपका मिर्ची का प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा। और साथ में दोस्तों ये फर्टिलाइज़र तो देना ही है, साथ में इसमें कम से कम सप्ताह में 1 दिन इसमें स्प्रे जरूर करें, जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं डालकर। तो जितने भी चींटियाँ वगैरह लगती है, बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं मिर्ची के प्लांट में, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सप्ताह में 1 दिन नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। इससे क्या होता है कि प्लांट्स हेल्दी रहता है, जितने भी चींटियाँ लगती है या फिर मिट्टी में फंगस लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फूल झरेगा भी नहीं, आपके प्लांट में ढेर सारे मिर्ची आएंगे, चाहे कोई भी वैरायटी की मिर्ची हो। तो ये बरसात के दिनों में ये फर्टिलाइज़र डाल के इस तरह से देखभाल करें, आपके हर मिर्ची के प्लांट में इस तरह से मिर्ची लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो जरूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।